चंडीगढ़ में एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर कई चीजों पर काम किया जा रहा है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि इस टाइम अगर हम बात करें पंजाब में जिस तरह से लगातार पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है। दिल्ली की अगर हम बात करें, हरियाणा की अगर हम बात करें, चंडीगढ़ में इस बार अगर देखा जाए तो कई चीजों पर काम किया गया जिससे कई रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं। हालांकि कल एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ ज्यादा था, यानी कि 200 के पार था, लेकिन उसको लेकर भी कई चीजों पर काम किया जा रहा है। सौरभ कुमार जी हमारे साथ हैं, IFS। तो सौरभ जी, क्योंकि बहुत चीजें हैं, पहले भी देखा गया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, क्योंकि ट्राई सिटी का पार्ट है चंडीगढ़, हरियाणा से भी पंजाब से भी कई चीजों पे आते हैं। इस टाइम किस तरह से काम किया जा रहा है चंडीगढ़ में कि ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ठीक रहे? जी, एक्चुअली एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसपे कि काफ़ी गंभीरता से और काफ़ी स्ट्रेटजिकली कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के साथ पर्यावरण विभाग और CPCC चंडीगढ़ प्रशासन का काम कई वर्षों से कर रहा है। इस बार भी हमने कई कारगर स्टेप्स को उठाया है जिससे कि हमको एयर क्वालिटी में गुणवत्ता में सुधार हो और सारी जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं उसके अंदर ही हमारी AQI रहे। हमने अपार्ट फ्रॉम हम प्रिवेंटिव स्टेप्स भी ले रहे हैं, करेक्टिव स्टेप्स भी ले रहे हैं और हम कोशिश है कि हम एक फैसिलिटेटर की तरह सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर स्टेप्स की बात करूं तो सबसे बड़ा सोर्स जो चंडीगढ़ में एयर क्वालिटी को लेकर के हमारा जो कंसर्न बना है वो है डस्ट जो नॉर्मल डस्ट है जो सॉइल के रूप में एक्सपोज सॉइल की वजह से होती है। उसके लिए हमने पिछले 3-4-5 महीनों से सभी लाइन डिपार्टमेंट के साथ मिल करके, जो कि बड़े लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं, सबके साथ मिल करके बातचीत किया है और उनको इस बात के लिए हमने एयर एक्ट में डायरेक्शंस जारी किए हैं, रिटन डायरेक्शंस जारी किए हैं कि जो भी आपके पास एक्सपोज्ड एरिया है वो डस्ट को सेटल करने के लिए आप उसको कवर अप करिए। उसका फायदा मिलेगा। हमने डायरेक्शन तो जारी किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सभी प्रयासों को करने के बाद निश्चित रूप से जब सोर्स को हम टैकल कर सकते हैं, जब डस्ट को टैकल कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमें एयर क्वालिटी की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा। हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया है कि आप वेजिटेशन लगाएं, नहीं तो ग्रेवल लगाएं, ग्रीन पेवर ब्लॉक्स लगाएं और किसी न किसी रूप में जो भी एक्सपोज्ड एरिया है उसको आप कवर अप करिए। उसके अलावा नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्रोग्राम है, उसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर के हमने काफ़ी कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की है। उनको जो डस्ट को हम सोर्स पर टैकल करने के लिए एक बार फिर से पानी का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमने उनको फॉगर मशीन्स दी हैं, ट्रक माउंटेड फॉगर्स दिए हैं, जेटर्स दिए हैं और वो अप्रूव किया हुआ है और संख्या को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया गया है और पूरे शहर की एक सघन प्लानिंग के तहत कि कितनी आवश्यकता होगी उस हिसाब से बनाया है। उसकी एक SOP भी हमने बनाई है और उनको दिया है और काफ़ी तेज़ी के साथ और काफ़ी गंभीरता के साथ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी इस पर कार्रवाई कर रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन प्रयासों से भी हमें एयर क्वालिटी की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा। क्योंकि एक चैलेंज है पंजाब में, जैसे पराली का इशू है, क्योंकि ट्राई सिटी का पार्ट है, हरियाणा का भी, तो किस तरह से उसको टैकल किया जाता है? क्योंकि देखिए चंडीगढ़ में भी पोल्यूशन, ऑब्वियसली गाड़ियाँ जो है आवाजाही बहुत है डेली की, उसको लेकर भी काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। जो चंडीगढ़ में हमारे पोल्यूशन का सोर्स है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए हमारे जो कंसर्न है वो वेहिकुलर एग्जॉस्ट है और हमारा जो डस्ट है, जो कि 2 है हमारे पास। इस पे दोनों पे ही हम लोग कारगर कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। वेहिकुलर एग्जॉस्ट के लिए हम समय समय पर अपने सभी जो चंडीगढ़ के निवासी हैं, जो भी लोग चंडीगढ़ में आते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, पीक रश आवर्स से बचें, स्टैगर्ड वे में काम करें, जिससे कि कम से कम गाड़ियाँ और एक संतुलित वे में सड़क की कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से गाड़ियाँ शहर में हो। डस्ट के लिए मैंने आपको बताया कि डस्ट को मिटिगेट करने के लिए, डस्ट को सोर्स पर ही टैकल करने के लिए हमने सभी डिपार्टमेंट्स को एयर एक्ट में भी नोटिस जारी किया है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर के हम काम कर रहे हैं। बाकी देखिए नेचुरल एस्पेक्ट्स भी होते हैं जो एयर क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। विंड स्पीड है, विंड डायरेक्शन है, निश्चित रूप से ये एक कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है और इस पे जो आसपास अगल बगल जो हमारे सानिध्य में हो रहा है, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बियॉन्ड हो रहा है, उसका प्रभाव भी समय समय पर पड़ता है। क्योंकि विंड है, विंड का फ्लो किस तरह से है, किस तरफ से क्या चीजों पर क्वालिटी जो है असर होता है। जी बिल्कुल। कल जैसे देखने को मिला कि 200 से पार था, तो वो भी एक मौसम या उसके ऊपर? जी, कल तो मेरे ख्याल से जो मौसम का प्रभाव था वो थोड़ा ठंड वाला था और चूंकि मौसम की पहली इस तरह की ठंड आई तो टेम्परेचर इन्वर्जन का भी इसमें योगदान हो सकता है और हमें पता है कि सबसे बड़ा और कारगर प्राकृतिक योगदान जो होता है वो टेम्परेचर इन्वर्जन का होता है, जो कि एक ऐसी वो बन जाती है। तो हम इन सभी चैलेंजेस को ध्यान में रख के जो भी एंथ्रोपोजेनिक या मानवजनित
कारक हैं या जो प्राकृतिक कारक हैं, उन सभी कारकों को पर्याप्त स्टडी करके लाइन डिपार्टमेंट के साथ मिल करके सहयोग करके, और न कि एक रेगुलेटर की तरह बल्कि एक फैसिलिटेटर की तरह काम कर रहे हैं, और लोगों के साथ मिल करके और जो प्रोग्राम या प्लान जो इम्प्लीमेंटेबल है वही प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल जैसे सामने बताया कि बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग्स की गई हैं, उनको जो है अवेयर करने के लिए या फिर जिस तरह से और चीज़ें क्या करनी है, क्या क्या किया जा सकता है, लोगों को किस तरह से अवेयर किया जाता है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स ये बहुत एक बड़ा मुद्दा है, लोगों की सेहत के साथ भी, लोगों की हर चीज़ में ये जुड़ा हुआ है। इसलिए लगातार डिपार्टमेंट की तरफ से, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, एनवायरमेंट खासतौर पर एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि चंडीगढ़ में जो वातावरण है, जो ग्रीनरी है, उसको बनाया जा सके और एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा जो है वो ठीक रहे। और वो ठीक कैसे रह सकता है, लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान होना चाहिए। जिस तरह से कई चीज़ें चलती हैं, क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना है, वो बहुत ज़रूरी है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुजिंदर सिंह के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18।